लब यादी नज़ीरों कफ़ी नज़रे में, लब यादी नज़ीरों कफ़ी नज़रिन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं शाही शुरकुरमा। तो हम शाही शुरकुरमा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बादाम, काजू, पिस्ता, तरबूज के बीज और चिरौंजी। यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इतने क्वांटिटी में 50 सर्विंग शुरकुरमा बन सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गर्म पानी लेना है उबलता हुआ, और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे काजू। काजू को हमें इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगाना है, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके और हमें चॉप करने में आसानी हो सके। तो हम यहाँ पर काजू को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। ये अब हम इसे 10-15 मिनट के बाद इसे हम पानी में से बाहर निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। और इसको पानी में से निकालने के बाद हमें अच्छे से सूखने देना है, और उसे सूखने के बाद हमें वर्टिकली चॉप करना है। ये देख सकते हैं आप, पानी में जो भी काजू में गंदगी थी वो निकल गई है। इसी तरह से हमें सभी को पानी में से भिगा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दूसरे गर्म पानी में पिस्ता को डाल दिया है। पिस्ता को भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए ही पानी में भिगोना है, ताकि उसके जो छिलके हैं वो आसानी से निकल सके। ये हम यहाँ पे 15 मिनट बाद पिस्ता को पानी में से निकाल रहे हैं। अब हमें गर्म पानी में बादाम को डालना है। बादाम थोड़े हार्ड रहते हैं, तो उसे पानी में सोख होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें आधे घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भिगोना है। तो यहाँ पर हम पिस्ता के ऊपर के छिलके निकाल कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कितने आसानी से उसके छिलके निकल रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे पिस्ता के छिलके निकालना है और उसे अच्छे से सुखाकर चॉप करना है। तो अब हम गर्म पानी में डालेंगे तरबूज के बीज। तरबूज के बीज जल्दी भीग जाते हैं, तो इसे हमें कम से कम 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोना है। और अब हम इसे 5 मिनट बाद गर्म पानी में से निकालेंगे। गर्म पानी में से निकालने के बाद हमें इसे अच्छे से सूखने देना है। यहाँ पर हम सारे तरबूज के बीज पानी में से निकाल के लिए हैं। अब यहाँ पर हम गर्म पानी में चिरौंजी को डालेंगे। चिरौंजी को भी हमें 5 से 10 मिनट के लिए ही गर्म पानी में भिगोना है, ताकि उसके ऊपर के जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पे हम आधे घंटे के बाद बादाम को निकाल रहे हैं। हमने सारे बादाम निकाल लिए हैं, और अब हम इसके ऊपर के छिलके निकालेंगे। अगर इसके छिलके आसानी से नहीं निकल रहे तो हमें इसे और फिर से गर्म पानी में भिगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे छिलके निकल रहे हैं, तो हम इसी तरह से सारे छिलके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने
जो मसाला हमने पानी में भिगो कर लिया था उसको अब यहाँ पर हमने चॉप करा है। ये पिस्ता को हमने फाइन चॉप किया है वर्टिकली। सेम हमने काजू को भी वैसे ही चॉप किया है। ये बादाम है, बादाम को भी हमने वैसे ही फाइन चॉप किया है वर्टिकली। अब ये जो हमने जो मसाला चॉप किया है इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये बादाम, पिस्ता, काजू, ये तरबूज के बीज हैं, ये चिरौंजी के छिलके निकाल के लिए हैं हमने यहाँ पर। खोपरे को अच्छे से घिस के लिया है यहाँ पे हमने। यहाँ पर हमने 2 तरह के खजूर लिए हैं। कुछ को हमने चॉप किया है और कुछ खजूर को हमने घिस कर लिया है। तो चलो फिर अब हम इसे अच्छे से भून के लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन रखकर गैस ऑन कर लिया है। पैन को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। पैन गर्म होने के बाद हमें इसमें घी डालना है, बड़े 4 चम्मच। तो अब हम इसमें पैन में घी डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काजू और हमें इसे धीमी आंच पर ही भुनना है सुनहरा होने तक। इसे हमें बार बार हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे से ना जल जाए। अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे उतना जायकेदार हमारा शीरकुरमा बनेगा। तो इसी तरह से हमें सारा मसाला जो भी हमने लिया है उसको भून कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी मसाला भून के लिया है। ये खजूर है, चिरौंजी, पिस्ता, तरबूज के बीज, खोपरे को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक ही भुना है। तो और यहाँ पर हमने सेवइयाँ को भी हल्का सा भून कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा सभी मसाला तैयार हुआ है। तो अब हम शीरकुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध को अच्छे से उबाल कर लिया है। तो अब हमने 2 चम्मच खोया लिया है और इसको अच्छे से हमें मैश करके लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो दूध में जाकर फटे ना। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे दूध में डालेंगे और इसे दूध में डालने के बाद हमें अच्छे से दूध में मिलाकर लेना है। सब प्रोसेस हमें स्लो धीमी आंच पे ही करना है। ये हम इसे अच्छे से मिला के लेंगे दूध में। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला भून के लिया था उसे हमने मिक्स करके लिया है। तो ये इलायची पाउडर है। इसमें हमने इलायची और शुगर को मिक्सर में से घुमा कर लिया है। तो ये इलायची पाउडर हमने दूध में डाला
और इसको हम अच्छे से मिला कर लेंगे दूध में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। अब यहाँ पर हम 1 लीटर के हिसाब से डाल रहे हैं, बड़े 4 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा मसाला पसंद रहता है, किसी को नहीं। ये सेवइयाँ को भी डाल रहे हैं हम दूध में। अब हम इसे अच्छे से दूध में मिला कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से दूध में पकने देना है। वो जितना अच्छे से पकेंगे उतना उसका फ्लेवर इन्हांस होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। घी से इसका फ्रेग्रेंस अच्छा आएगा। और ये डालने के बाद हम इसे मिला कर लेंगे दूध में अच्छे से। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप ऐड करें। तो अब हम इसे अच्छे से मिला कर लेंगे। और अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबलने देना है। जितना ज़्यादा उबलेगा उतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा। ये देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमारा शीरकुरमा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप भी ट्राई करें हमारी शीरकुरमे की रेसिपी।